हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सेतु मैथमेटिक्स सेतु आप लोगों के समक्ष पार्ट 005 को लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूं, इस विश्वास के साथ कि पार्ट 001, 002, 003, 004 आप लोग देख लिए होंगे और आज पार्ट 005 पे हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर को हम लोग जो है आगे प्रोसीड करने का, बढ़ाने का कोशिश करेंगे। आइडेंटिटीज़ का कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग लगाए हुए हैं अभी तक, 1 से 2 दिन में और लगाऊंगा, उसके बाद चैप्टर में बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, from the following equation: x cos theta minus y sin theta equal to a, x sin theta plus y cos theta equal to b। अब ध्यान दीजिएगा, दो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री का लिखा हुआ है। एलिमिनेट थीटा हम लोगों को करना है। एलिमिनेट थीटा का मतलब होता है थीटा को यहाँ से हटा देना है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा जिसमें x होगा, y होगा और a होगा। इस इक्वेशन को हम लोग 1 कह दिए और इस इक्वेशन को हम लोग 2 कह दिए। अब देखिए यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है एक्स वाई के साथ, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है एक्स वाई के साथ, बीच में प्लस है। ऐसा जब भी रिलेशन हो, साइन कॉस हो, सेम मैग्नीट्यूड हो और कोफिशिएंट रिवर्स हो, देखिए एक्स के साथ कॉस है, यहाँ साइन है, वाई के साथ साइन है, यहाँ कॉस है, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। कैसे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखते हैं, x sin थीटा प्लस y cos थीटा का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा यह, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। हम लोग लिख लिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको कैसे तोड़ेंगे, x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा y स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोग लिख लिए इस तरह से, यह वाला टर्म और यह टर्म कैंसिल होगा। अब आप देखिए इस दोनों में, देखिए क्या दिख रहा है, क्या कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पर क्या बचेगा, y स्क्वायर, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा यह, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है, 1, इसका वैल्यू 1। कितना आंसर हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए किसको हटाना था, थीटा को एलिमिनेट करना था। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया जिसमें थीटा नहीं है, तो यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। चलो मेरा उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। मैं जो बातें यहाँ पे रखा आपके दिमाग में सेट कर गया होगा, तो जल्दी से अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को उतार लें। वीडियो जब भी देखते हैं कॉपी में उतारने का भी कोशिश कीजिए, मूवी की तरह मत देख लीजिए। देखिए अब यह सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें एलिमिनेट नहीं करना है, शो डैट करना है, दिखाना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। एक्स का वैल्यू क्या है,
एक्स है आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई है आर साइन थीटा साइन फाई, जेड है आर कॉस थीटा। हम लोग LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS हम लोग ले लिए। क्या है LHS? एक्स स्क्वायर। क्या है एक्स का वैल्यू? आर साइन थीटा कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस वाई क्या है? वाई स्क्वायर आर साइन थीटा साइन फाई। क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ। जेड स्क्वायर क्या है? जेड आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। इसको अब स्क्वायर कीजिए। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई लिख दिए हम लोग, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई लिख दिए, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉमन है, कॉमन कैसे होगा? यहाँ देखिए दिख रहा होगा क्या क्या कॉमन है इसमें। आर स्क्वायर कॉमन है और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए। क्या आ गया यहाँ? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई लिख दिए। यहाँ पे बगल में क्या है? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन क्या है दोनों में? आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना होता है इसका वैल्यू? 1। चला आर स्क्वायर इंटू 1। क्या आ गया? आर स्क्वायर। यही लाना था हम लोगों का। RHS प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि LHS से प्रोसीड किए थे, RHS तक पहुंच गए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। जो बातें मैं इस क्वेश्चन के अंदर रखा उस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो जल्दी से अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को उतार लें। याद रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जब भी कोई लगाता है बहुत लेंदी होता है, लास्ट में जाके प्रायः लोग अटक जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दो एक्सप्रेशन, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एक एक्सप्रेशन यह है, एक यह है। इस दोनों एक्सप्रेशन के बेसिस पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हम लोगों को प्रूफ करना है। अब आप हम लोग यहाँ देखिए कि छोटा एक्सप्रेशन कौन है? ये है। अच्छा क्या लिखा हुआ है? एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बराबर 0। क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है ऐसा। अच्छा एक्स बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई बटे साइन थीटा। कैसे कैसे इसको लिखे? x को साइन थीटा से गुना करेंगे x साइन थीटा आएगा, y को कॉस थीटा से गुना करेंगे y कॉस थीटा आएगा। मैं जब बेसिक बता रहा था 11th का, वहाँ पर हम लोगों ने इस बात का चर्चा किया है कि कभी भी अगर कोई चीज़ रेशियो के फॉर्म में हो तो के मेथड यूज करें। के मेथड क्या है? अरे कुछ नहीं है, के मान लिए x बराबर क्या आ जाएगा? के कॉस थीटा। उसी तरह y बराबर क्या आ जाएगा? के साइन थीटा। x और y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लिए। इस एक्सप्रेशन से हम लोगों का आ गया के रेशियो मेथड से। अब यह जो x और y का वैल्यू है इस एक्सप्रेशन में हम लोग पुट कर देते हैं x के जगह। ध्यान दीजिए यह जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, x का वैल्यू क्या है? रखिए वहाँ के कॉस थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है? साइन क्यूब थीटा प्लस y के जगह क्या लिख देंगे? यहाँ देखिए के साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या किए हम लोग? इस एक्सप्रेशन से एक्स वाई का वैल्यू आया, इस एक्स वाई के वैल्यू को इस एक्स और इस वाई के जगह पुट कर दिए। अब कॉमन खोजिए इस दोनों में। इस दोनों में कॉमन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और के भी आप ले सकते हैं। क्या बचेगा यहाँ? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा।
यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको मालूम है कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। के साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। ये टर्म कैंसिल, के का वैल्यू कितना आ गया 1, के का वैल्यू कितना आया 1। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स क्या लिखा है के कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा, एक्स का वैल्यू कितना आ गया कॉस थीटा। वाई कितना है दिया हुआ, वाई इक्वल टू है के साइन थीटा, के का वैल्यू कितना है 1 इंटू साइन थीटा, कितना आ जाएगा साइन थीटा। इसको हम लोग कह दिए इक्वेशन 2। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यह इस क्वेश्चन का प्रूव्ड हो गया यह क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो हमने कंसेप्ट को बताया, एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ जिसको के मेथड कहते हैं। के मेथड का मतलब क्या होता है, कोई 2 टर्म या 3 टर्म इक्वल टू के साइन में हो, रेशियो में हो, तो उसको के लेमडा मान के उस न्यूमरेटर का वैल्यू निकाल के एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, सॉल्यूशन तक आप पहुंच जाओगे। तो यह शॉर्टेस्ट अप्रोच है, छोटा अप्रोच है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं चलो कि यह 3 नंबर का क्वेश्चन आप अपने कॉपी में उतार लिए होंगे। तो हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब देखिए यह चौथा क्वेश्चन है। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन 10th में आप बनाए होंगे। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं यह 10th का ही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस है थोड़ा सा हायर अप्रोच यहाँ पे लेना पड़ रहा है। बनाने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा बदलने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, सी है दिया हुआ, क्या शो करना है ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। एक चीज़ आपको सिखा देते हैं, ए के साथ क्या है कोफिशिएंट कॉस थीटा। यहाँ देखिए ये बी का कोफिशिएंट ए के साथ आ गया और ए का कोफिशिएंट बी के साथ आ गया। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यह दिया हुआ है सी, इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। लेट ए साइन थीटा लेट है यह प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। अब देखिएगा यह जो है यह इक्वेशन 1 हो गया, यह इक्वेशन 2 हो गया। मतलब क्या, मतलब है कि हम लोग को x को इतना प्रूफ कर लेना है। मैं क्या बताया था, प्लस हो माइनस हो कोफिशिएंट एक दूसरे का इंटरचेंज हो, मतलब इसका कोफिशिएंट इधर इसका इधर हो। इस केस में स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है इसका। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। कभी भी अगर 2 इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो पहला और दूसरा का LHS को स्क्वायर करके एक साथ और HS को स्क्वायर करके एक साथ। यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2AB साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB साइन थीटा कॉस थीटा। कितना आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल। यहाँ से देखिए हम लोग पहले भी किए हैं, ए स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं क्या आएगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इस दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये अब यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एक्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं एक्स तो दिया हुआ था नहीं, अरे एक्स किसको माने थे, इस टर्म को। देयरफॉर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा कितना हो गया, प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यह, इसको उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अपने कॉपी में जल्दी से इसको उतार लेना है। अब देखिए यह अगला क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ, सेक ए माइनस 10a इक्वल टू पी। क्या इवेलुएट करना है, सेक ए। अब यहाँ एक कंसेप्ट में बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर या तो सेक ए प्लस 10a कुछ दिया हुआ हो, या यह भी हो सकता है इस क्वेश्चन में सेक ए माइनस 10a दिया हुआ हो। दो पॉसिबिलिटी है, और भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कहीं दिया हुआ हो, गिवन हो, या कॉसेक ए माइनस कॉट ए गिवन हो। इस तरह का अगर क्वेश्चन कहीं भी दिया हुआ हो, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसमें सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 फार्मूला यूज करना है। अच्छा इसमें कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 इस फार्मूला को यूज करना है। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए सेक ए माइनस 10a दिया हुआ है, सेके या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपसे मांगेगा, डिमांड करेगा। हो सकता है कि मैं यह क्वेश्चन रखा था यहाँ माइनस दिया हुआ है, किसी और क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ। अब देखिए यहाँ है सेके माइनस 10a इक्वल टू पी। सेके हम लोगों को फाइंड करना है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो, देख दो केस हो सकता है। केस फर्स्ट, पहला केस क्या हो सकता है, या तो आपको सेके माइनस 10a या सेक ए प्लस 10a ये दोनों गिवन होगा, कुछ दिया होगा। यहाँ भी देखिए एक टर्म दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 यूज करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। हो सकता है हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपको बुक में कोई नया क्वेश्चन मिल जाए। किस तरह, केस 2 कैसे लिखा होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए या कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यह गिवन हो, दिया हुआ हो, दोनों में से कोई एक, और का मतलब यही होता है। तो वहाँ क्या यूज करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कैसे यूज करेंगे हम लोग उस पर जाएंगे। पहले मैं चाहता हूं कि यह जो कंसेप्ट मैं लिखा हूं नीचे, उसको आप लोग देख लीजिए। मैं इसका एक और मेथड आप लोगों को बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड। पहले सब्जेक्टिव मेथड इस क्वेश्चन का आप लोग समझ लें और लिख लें। उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। देखिए अभी हम एक थ्योरी यहाँ कंसेप्ट बताए थे। क्या हम लोग चर्चा किए थे, कोई भी क्वेश्चन में अगर सेके प्लस 10a या सेके माइनस 10a, अब रट नहीं लेना है कि ए ही होगा, थीटा फाई कुछ भी, मतलब सेक 10 का रिलेशन हो, एक माइनस में दे दे या प्लस में। तो कौन सा फार्मूला यूज करना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिए, सेक ए प्लस 10a और सेक ए माइनस 10a इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब आप देखिए एक वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, मतलब यह वैल्यू सेक ए माइनस 10a कितना है, p। मतलब क्या, मतलब यहाँ p रख सकते हैं। सेक ए प्लस 10a कितना हो जाएगा, और यहाँ देखिए यहीं पे कर देते हैं इंटू p 1, समझ में आ गया होगा। इंटू p इसका वैल्यू रख दिए,
यहाँ से सेक ए प्लस tan a कितना हो गया 1/p, जो दिया हुआ है इफ का मतलब होता है गिवन, इसको कह दिए इक्वेशन 1 और इसको कह देंगे इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, सेक a माइनस tan a कितना है p, और उसके नीचे सेक a प्लस tan a कितना है 1/p, दोनों को ऐड कर लीजिए। क्यों ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, अरे आप कोई भी प्रोसेस कर सकते थे। चूँकि हम लोगों को सेक a चाहिए, हम लोग अगर ऐड करेंगे सेक a प्लस सेक a कितना हो गया 2 सेक a, यहाँ क्या होगा p प्लस 1/p, p से p को मल्टीप्लाई किए p स्क्वायर प्लस 1/p, देयरफॉर सेक a p स्क्वायर प्लस 1 और 2 इधर से आएगा, इसका आंसर 2p हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1/2p। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको मालूम हो गया तो आपको पता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को आप खोज सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मैं जो यहाँ कंसेप्ट को रखा वह आपके दिमाग में सेट कर गया होगा। इस पे आधारित बहुत सारा प्रश्न हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। अब यह था सब्जेक्टिव अप्रोच। अब इसी का ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखिए कैसे होता है। पहले इसको उतार लीजिए। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ हो तो डायरेक्ट यह फार्मूला, या कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं बेस, यह क्या है परपेंडिकुलर, यह क्या है हाइपोटेनस। आपको मालूम होगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक अगर इवेलुएट करना हो तो PBH चाहिए। तीनों में से कोई तीनों वैल्यू का अगर रिजल्ट आपके पास है तो कोई भी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर सेक 10 का फॉर्मेशन हो तो इस कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा x दिया हुआ हो तो इसी तरह से हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। यह थीटा है, यह कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कितना हो जाएगा, यहाँ 2x लिखा जाता है, इसको याद रखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस दोनों कंसेप्ट को आप यूज करते हैं। फिर से सुनिए, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैन हो तो इस तरह से ट्रायंगल को आप फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, याद रखना होगा। अगर कोसेक कॉट दिया हुआ हो तो इस तरह का फॉर्मेशन आपको याद रखना होगा। ठीक, अब एक हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन, शॉर्टकट ट्रिक है कैसे बनता है। मान लीजिए कहीं दिया हुआ है इफ कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू 5 और आपको दे दिया फाइंड कॉस एक्स, इस क्वेश्चन को बनाने दे दिया। इसमें जाएगा, क्यों इसमें जाएगा, कॉट और कॉसेक है, अच्छा प्लस है तो घबराना नहीं है, माइनस भी रहेगा वहाँ भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक ट्रायंगल हम लोग बनाए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है x, इस x के जगह क्या है 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, ये थीटा हो गया। 5 गुना 2 यानी 10। अब आपको जो रेशियो चाहिए क्या मांगा है यहाँ कॉस एक्स या कॉस थीटा, जो भी एंगल होगा यहाँ का एंगल के हिसाब से हम लोग चलेंगे। कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है b/h, कॉस एक्स कितना होता है b/h 24/26, इसको कैंसिल करेंगे 12/13, इस क्वेश्चन का आंसर। और आपको समझ में आ गया होगा। हर एक के साथ यह क्राइटेरिया लग सकता है, केस लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो यहाँ आज कंसेप्ट रखे वह आपके दिमाग में सेट कर गया होगा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 ट्रायंगल आपको याद रखना होगा। एक बात और, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों के लिए यही ट्रायंगल काम करेगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को एक दिन और देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को मैं चैप्टर बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर आपको करना है। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। पार्ट 005 हम लोग आज यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। पार्ट 006 के साथ मैं जल्द उपस्थित होऊंगा।
मेरे चैनल का नाम है सेतु सिंह है। पूरा चैनल का नाम सिंपल एंड इजी टेक्निक फॉर यू टेंस टू सेतु सिंह है। शॉर्ट करने के लिए आप सेतु सिंह टाइप करेंगे, मैं प्रकट हो जाऊंगा। मेरे प्रकट होने के साथ प्ले लिस्ट में जाना है। क्लास 11th का वहाँ 2 फोल्डर है। एक फोल्डर में आपको बेसिक्स है, एक में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखिए, कॉपी में निश्चित रूप से लिखिए। एक चीज़ और, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तुरंत बंद नहीं कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को बदलिए। बहुत लोग को यह भ्रम है कि क्लास खुलेगी तो हम लोग जाएंगे, अभी क्या होगा कोई नहीं कह सकता है। तो इसीलिए निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, घर में अपना पढ़ाई शुरू कर। CBSE का भी जो आपका है डेट शीट जो बचा हुआ एग्ज़ाम था उसका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। और बिहार बोर्ड के जो 10th दिए हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। इस वीक नहीं तो आने वाला वीक में आपका रिजल्ट तैयार है। बिहार बोर्ड के जो भी छात्र हैं, डेट अभी 20 प्रोबेबल माना जा रहा है, 20 मई को भी आ सकता है, मतलब आ जाएगा मई के अंदर 6 से 10 दिन के अंदर में आने का संभावना है। तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसलिए आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। इस भ्रम में नहीं कि क्लास खुलेगी तब पढ़ लेंगे, यह भी पढ़ाई हो रहा है। कोई यहाँ पे हम लोग हर एक टॉपिक को रख रहे हैं। थोड़ा सा लाइए, एनर्जी लाइए, ताकत लाइए। तो सेतु सिंह पार्ट 006 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होगा, इस उम्मीद के साथ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को तोड़ फोड़ मचा देना है। बुक में तोड़ दीजिए क्वेश्चन को। थैंक यू।